हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में। तो 2300 प्लस जो पोस्ट आई हुई हैं उसकी काउंसलिंग जो है शुरू जल्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाईकोर्ट से रोक हटा दिया गया है। और ऐसे में जो है यहाँ पर इसका जो चयन प्रक्रिया होगा वो किस तरह से होना है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और इसमें जो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कोर्ट की प्रति है वो भी अभी मांगी जा रही है, और उसके आधार पर ही यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया आपकी यहाँ पर करी जाएगी। जैसे यहाँ पर कोर्ट का आदेश जो है सरकार को मिल जाता है, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है तुरंत यहाँ पर कर दी जाएगी। सरकार जो है विभाग को यहाँ पर आदेश जारी कर देगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, भर्ती से रोक हटी, अब चयन के लिए काउंसलिंग चुनौती। तो भर्ती से रोक तो हटा दी गई है, लेकिन अब काउंसलिंग जो है चुनौती बन चुका है शिक्षा विभाग के लिए। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षक भर्ती से यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक हट गई है, लेकिन अब जो है काउंसलिंग कराना जो है शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। ये जो है बड़ी चुनौती है। दरअसल यहाँ पर जो है जिला स्तर पर जो है चयन नियुक्ति होने से इस बार जो है एक एक बेरोजगार ने 9 जिलों से जो है आवेदन किए हैं। ऐसे में जो है हर अभ्यर्थी को हर ज़िले की काउंसलिंग में यहाँ पर जो है मौका देना तो मुश्किल होगा ही। तो यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया भी यहाँ पर जो है प्रभावित हो सकती है। देखो इस है क्या यहाँ पर इस बार का कि लगभग जो है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें से एक आध को छोड़कर यहाँ पर भर्तियाँ नहीं आ रखी थी। तो इस वजह से सरकार ने यहाँ पर कहा कि कोई भी अभ्यर्थी जो है कितने भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल कर सकता है। तो अभ्यर्थी ने क्या कि एक ही अभ्यर्थी ने लगभग जो है 9 डिस्ट्रिक्ट से 8 7 जितने मर गए उतनी फॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं। लगभग इस तरह के फॉर्म भर रखे हैं। 9-10 फॉर्म एक ही अभ्यर्थी ने अप्लाई किए हुए हैं। तो दिक्कत यह है विभाग को कि इसकी काउंसलिंग एक्चुअल में कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही दिन काउंसलिंग होनी है और एक ही बार में जो है एक ही दिन में यहाँ पर सभी की काउंसलिंग एक साथ होनी है, क्योंकि आपका पूरा जो लिस्ट निकालनी है एक ही दिन में निकालनी है पूरे उत्तराखंड के। लेकिन कई लोगों ने फॉर्म बहुत ज़्यादा भरने की वजह से कई लोगों का डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है एक ही जैसा आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से चुनौती बनी हुई है। और सूत्रों के अनुसार जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग इस स्थिति से जो है निपटने का जो रास्ता तलाश रहा है। तो यहाँ पर इस स्थिति से जो है निपटने के लिए जो है रास्ता खोज रहा है, और सभी जिलों में यहाँ पर एक ही दिन जो है काउंसलिंग कराने, या जो है देहरादून में जो है एक ही स्थान पर जो है सभी जिलों के काउंटर लगाकर जो है विषयवार काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि एक ही दिन में काउंसलिंग कराना है, या देहरादून में जो है यहाँ पर एक ही स्थान पर जो है काउंटर, क्योंकि जिले वाइज काउंटर यहाँ पर लगा देंगे तो उससे जो है सहूलियत हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की जो है प्रति का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके लिए जो है हाईकोर्ट में अर्जी भी लगा दी है। जो हाईकोर्ट की सुनवाई हुई उसके प्रति की मांगी जा रही है, इसके अर्जी लगा रखी है। इसके बाद जो यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो तय करी जाएगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर विभाग की तरफ बताया गया है कि हमने जो है अपना डाटा जो फीड था वो कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है कि कहीं डिस्ट्रिक्ट में ना हो ऐसा, क्योंकि उसको जो है डाटा करने के लिए जो सीधे अपलोड कर देंगे जैसे यहाँ पर आदेश आएगा, और उसके बाद जो है आप जो है प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, सीधी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनकी सीधी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपका डायरेक्ट है, क्योंकि उसी बेस पे जो डाटा आपका यहाँ पर फीड किया होगा डाटा, उसमें उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पर कहा गया कि वर्ष 2014-16 में जो है इस तरह का अलग था यहाँ पर प्रोसेस, और 2018-20 में यहाँ पर मूल ज़िले की जो है बाध्यता खत्म होने की वजह से यहाँ पर जो है बेरोजगारों के साथ जो है कई जिलों में जो है आवेदन आए हुए हैं। ऐसा आपका पहले क्या था कि आपका जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि हर विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा था। तो इस वजह से दिक्कत आ रखी है। और यहाँ पर कहा गया कि बेहतर अंक वाले जो DELED या आपके सीनियरिटी BEd TT वाले हैं कई जगह पे जो है टॉप आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि होना ही है, क्योंकि उसी अभ्यर्थी जिसके नंबर, क्योंकि इसमें गुणांक के आधार पर, ठीक है, गुणांक का और प्लस वर्षवार के आधार पर BEd अभ्यर्थियों का, तो जाहिर सी बात है जिसके ज़्यादा नंबर होंगे और वर्ष के आधार पर भी होगा तो उसका हर जगह देखने को नाम मिलेगा। तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है चयन करने के लिए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी ज़िले में जो है चुना जाता है तो दूसरे ज़िले की जो लिस्ट है उसमें जो है उसकी मौजूदगी बनी रहेगी। तो ऐसा तो हो ही सकता है, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ी चुनौती बनी हुई है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होना है ये भी बताया गया है। 50% जो है आपके विज्ञान और 50% जो है यहाँ पर विज्ञान पद के, ठीक है, इतर विषय के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि आपके जो है टोटल जो पोस्ट होंगे उसमें से आपके क्या होगा 50% जो होगा आपका विज्ञान का होगा, 50% आपका यहाँ पर विज्ञानोत्तर होगा, यानी कि आर्ट वाले, ठीक है, विज्ञान को छोड़कर।
फिर जो है विज्ञान में भी आपको कैटेगरी कर रखा है। विज्ञान वाले में भी आपका यहाँ पर कैटेगरी इस तरह का है। विज्ञान में जो है 40% जो है आपका भौतिक और गणित, कि विज्ञान में 50% है, 50% का भी यहाँ पर जो है 40% आपका PCM वालों के लिए होगा, मैथ और फिजिक्स वालों के लिए। उसके बाद 40% जो होगा आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वालों के लिए रखा गया है। उसके बाद जो 20% है वो फीसदी वो अन्य वालों के लिए रखा गया है, जिनका अतिरिक्त हो, जिसके कंप्यूटर साइंस हो या अगर जो भी हो आपका, ठीक है, उसके लिए रखा गया है। और वहीं यहाँ पर बात करें जो 50% आपके विज्ञानोत्तर के लिए रखा गया है, इसमें जो है 15% आपके हिंदी के लिए रखा गया है, 15% आपके इंग्लिश के लिए रखा गया, 15% हिंदी, 15% आपका इंग्लिश रखा गया 50% में, जो विज्ञान के अलावा है। उसके बाद जो 70% बच रहा है आपका, वो जो है अन्य जो विषय होंगे स्नातक में, जो भी अभ्यर्थी ने किया होगा, ठीक है ना, चाहे वो SST हो या किसी भी विषय का, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है ना, कोई भी विषय हो, तो उसके लिए यहाँ पर रखा गया। तो इस तरह से जो है इनकी सिलेक्शन का प्रोसेस भी होगा, चयन प्रक्रिया इस तरह से यहाँ पे होनी है, कैटेगरी वाइज होनी है। और उर्दू शिक्षक के लिए जो है स्नातक में जो है मुख्य विषय उर्दू होना जरूरी है। उर्दू का जो है अलग ही खेल है यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पर सबका अलग ही है। बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का चयन होना है। एक तो आपका जो है चयन प्रक्रिया होनी है आपकी वर्षवार प्लस गुणांक, यानी कि आपके जो गुणांक बनेंगे उसके आधार पर। उसके साथ साथ इनको भी कैटेगरी वाइज किया गया है, जो आपके टोटल नंबर होंगे। मान लो 50 सीटें हैं तो 25 सीटें यहाँ आपकी स्नातक विज्ञानोत्तर में जाएंगी, 25 सीटें आपकी इसमें जाएंगी, ठीक है, विज्ञान वर्ग में जाएंगी, कहीं 25% विज्ञानोत्तर में। फिर वहाँ से भी डिवाइड होंगे इसकी, ठीक है, 40% PCM, 40% ZBC वाले। ऐसे हम जो 20% बचेंगे साइंस में वो अलग रहेंगे। ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर जो होगा आपका विज्ञानोत्तर में 15% तो हिंदी और हिंदी अलग होगा, 15% आपका इंग्लिश हो जाएगा। बाकी जो 70% बचेगा वो अतिरिक्त जो आपके आर्ट में आ जाएंगे सब, ठीक है ना। इस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसी बेस पे आपके होना है। आई होप कि जल्दी यहाँ पर हो जाए और कोर्ट यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है जो प्रति है वो मांगी जा रही है, उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।